समय दिया। सोलन की समस्याएं दिन पे प्रतिदिन बढ़ती जा रही। अभी जो यहाँ पर सोलन में सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो है पार्किंग की समस्या और पानी की समस्या। पार्किंग की समस्या से बढ़कर जो है वो पानी की समस्या है, क्योंकि पानी एक बहुत जरूरी चीज है। इसके बगैर, जैसे कहते हैं कि जल ही जीवन है, वो वाली बात है। पानी ना होने से सभी तरह के जो कार्य है वो रुक जाते हैं। जो घरों के अंदर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो इससे, पानी ना होने की वजह से सबसे ज्यादा जो दिक्कत में है वो हमारी मातृशक्ति है। क्योंकि आपको पता है कि जो मातृशक्ति है, खाना बनाना, घर की सफाई है, बच्चों को नलाकर स्कूलों में भेजना, या और घर के जितने भी कार्य सारे मातृशक्ति करती है। जब उस मातृशक्ति को पानी ही नहीं मिल रहा तो वो इतनी ज्यादा परेशान है कि जिसका कोई व्याख्या करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो पानी की जो समस्या है, ये कोई आज की सोलन के अंदर नहीं है। ये पानी की समस्या बहुत पुरानी सोलन के अंदर है, जबकि हमें कभी भी इसमें पानी जो है वो सोलन के लोगों को एक हर रोज या एक दिन छोड़कर कभी भी नसीब नहीं। यहाँ पर बहुत संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, लेकिन जो सोर्स है, जो पानी का सोर्स है, पहले अश्विनी एक योजना हमारे पास थी, उसके बाद में गिरी योजना लगी। लेकिन गिरी योजना को भी लगे हुए बहुत लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम जो हमारी अश्विनी योजना है इसको विस्तार करें, या गिरी योजना है इसको और विस्तार किया जाए, या जो हमारे भंडारण टैंक है, हमारे भंडारण टैंक उतने ही हैं। एक टैंक बड़ा था, उसके बाद में ये प्रपोजल आई थी एक बहुत बड़ा भंडारण टैंक और बनाया जाएगा, जिससे कि अगर उसमें पानी हमारे पास रहता है भंडार, तो पानी की दिक्कत कम होगी। लेकिन वो टैंक भी सिर्फ कागजों के अंदर सिमट कर रह गया, उस टैंक का कुछ नहीं बना। अगर हम गिरी योजना की बात करें, उसका विस्तार होना चाहिए। उसके ऊपर बार बार ये बात आती है कि जी वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गई, तो हमारा विद्युत विभाग है, वहां पर उनसे कंसल्ट करके और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सॉल्यूशन जो है उसको लेकर ही हमें, जो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे हमारा विधायक का चुनाव हुआ, या कोई भी चुनाव हुए, सबके मैनिफेस्टो के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी देखने को, कि उसमें सबसे बड़ी बात ये कही जाती है, प्रतिदिन पीने का स्वच्छ पानी। प्रतिदिन कहाँ, यहाँ तो 9 दिन भी बाद पानी नसीब नहीं हो रहा। तो इसका एक स्थायी सॉल्यूशन जो है, वो स्थायी सॉल्यूशन जो है उसको निकालना चाहिए। चाहे हमारे, अब हमारी हिमाचल की सरकार है, उनको भी सोलन की तरफ देख के इसका स्थायी सॉल्यूशन जो है निकालना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उसके अलावा हमारे पास अगर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत किसी चीज के लिए पड़ रही है, जैसे पहले बात हुई थी कि हर वार्ड के अंदर में एक टैंक बनाया जाएगा। अगर वो वाली स्कीम भी सिरे चढ़ती, हर वार्ड में टैंक बना होता और उसमें हमारे पास स्टोरेज और बढ़ जाती, तो मुझे लगता है कि उससे भी काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। उसके अलावा जो लीकेज की बात करते हैं कि सप्लाई लाइनों में लीकेज बहुत ज्यादा है, मुझे भी पता चला था, डिपार्टमेंट से भी मैंने बात करी, तो उनका मानना ये था कि इसके लिए तकरीबन कोई 60 करोड़ रुपए की बात थी। और लेकिन ये सब बातें होगी कि हम इसकी पाइपें भी बदलेंगे, हम हर वार्ड में टैंक भी बनाएंगे, लेकिन जहां तक अभी पता चला है कि उस कार्य की कोई डीपीआर भी तैयार नहीं हुई। उसको डीपीआर बनवाने में भी असमर्थ रहे। ऐसा क्यों? अगर डीपीआर बनी होती है तो ठीक है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि हमने एक्सटेंशन करनी है काम की, तो हम प्रदेश सरकार के पास भी, प्रदेश सरकार को भी बोल सकते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, हमारे सोलन की ये प्रॉब्लम है। हम सेंट्रल सरकार से भी इसके लिए बोल सकते हैं कि हमें सोलन में ये दिक्कत है, इसके लिए हमें पैसा दिया जाए। तो एक स्थायी सॉल्यूशन जो है वो अ, होना चाहिए मेरे हिसाब से। चाहे सभी पार्टियां हैं, इस सोलन के अंदर से ही आप लोग वोट लेते हैं, यहाँ की जनता के तरफ देखते हुए इसके स्थायी सॉल्यूशन के लिए सभी को लड़ना चाहिए और इसका समाधान निकाल लेना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये जो पानी का जो मुद्दा है, ये पानी ऐसा नहीं है कि जो अगर नगर निगम से पानी छोड़ा जा रहा है तो वो खाली
किसी एक दल के घरों में ही पानी जा रहा है, दूसरे दल के घर में पानी नहीं जा रहा। अगर पानी की कमी है तो सभी के घरों में पानी की कमी आ रही है। तो मेरा खुद का मानना ये है कि इस समस्या का जो स्थायी समाधान, जो कि ऐसा समाधान हो कि अगले 20-30 साल को सोचकर इसका एक ऐसा समाधान निकाला जाए कि आने वाले समय में जो पानी की कमी है वो सोलन वासियों को ना देखने को मिले। तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। और इसके लिए हमने अभी बहुत से हमारे, देखिए आप लोग मीडिया के हमारे जितने भी बंधु हैं, इन्होंने बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। और हमने भी बोला था कि जो हमारे उपायुक्त महोदय है वो इसमें इंटरवीन करे। तो उसके बाद से उन्होंने इंटरवीन किया है, ठीक है, उन्होंने निर्देश भी दिए है, उस पर कुछ कार्रवाई चल भी रही है। लेकिन फिर भी मेरा मानना तो ये है कि इस समस्या का एक स्थायी समाधान जो है उसको खोजा जाए और इस समस्या के स्थायी समाधान को किया जाए।